नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, हो जाइए सावधान। आज रात 2:30 में यानी 2:30 बजे के बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। इन्हें ना पहचानने की भूल मत करना, ऐसे नाराज़ मत करना, क्योंकि दोस्तों देवता किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए आप इसे ना पहचानने की तो भूल मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ही खास है और आज की वीडियो में ऐसा ज्ञान आपको मिलने वाले हैं जो आज तक आपको मिला होगा। बस आपको ध्यान से वीडियो सुनना होगा और अंत तक देखना होगा। वीडियो में बहुत ही गंभीर सावधानी आपको बताई है और वीडियो के अंत में बहुत ही सटीक और शानदार उपाय हमने बताए हैं। परंतु सबसे पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त यश में वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम आप माता रानी के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहेंगे, तो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करेंगे गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ, जो दोस्तों आपके आने वाले समय में 4 चांद लगा देंगे। बस आपको ध्यान लगाकर सुनना है। दोस्तों एक बार एक इंसान ने कोयल से पूछा कि अगर तू काली नहीं होती तो कितनी अच्छी होती। फिर सागर से जाके पूछा कि अगर तेरा पानी खारा नहीं होता तो तू भी कितना अच्छा होता। फिर गुलाब से पूछा कि तुझ में अगर तेरे अंदर कांटे नहीं होते तो तू भी कितना अच्छा होता। तब तीनों एक साथ मिलकर बोले, हे मनुष्य, तुझ में दूसरों की अगर कमियां देखने की आदत नहीं होती तो तू भी कितना अच्छा होता। और हमारी भी वास्ता यही है दोस्तों कि हमारे सामने चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना इंसान खड़ा हो जाए, हमें चाहिए कि हमें उसके अवगुणों को छोड़कर अगर उसमें कोई गुण भी है तो उसकी हम वाहवाही करें। कमियां तो सब निकालते हैं, आप खूबियों पर ध्यान दें। दोस्तों अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बने रहेंगे। तो दोस्तों आज रात 2:30 में यानी 2:30 बजे के बाद कोई देवता घर में घुसेंगे। देखिए बात है, कोई भी देव है, कोई भी अदृश्य शक्ति है, वो हमारे घर में घुसेगी। तो एक बात तो तय है कि पहचानने नहीं वाले, क्योंकि मनुष्य अपने आँखों से देख नहीं सकते, यानी साधारण आँखों से देखना संभव नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में याचक बनकर आए, कोई दोस्तों देवानी यानी दोस्तों कोई मांगने वाला बनकर आए, वो आपके घर पर मेहमान बनकर भी आ जाए, या फिर किसी भी जीव जंतु बनकर आ सकते हैं। मान लीजिए कोई जानवर है और वो आपके घर पर आ रहे हैं, तो आप उसे मार दिया या फिर आप उसे भगा दिया, ये तो उसका अनादर हो गया, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनकी माया हो सकती है, आपकी परीक्षा लेने के लिए वो किसी भी वेश में आ सकते हैं। आपको संभल कर यहाँ पर रहना है, या फिर दोस्तों वो आपके घर पर मेहमान बनकर आ सकते हैं और आप मान ही लें, मन ही मन सोच रहे हैं कि दोस्तों कि भैया ये मेहमान मेरे घर में कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, ये मुझे बोझ लग रहे हैं, मैं इससे बोर हो चुका हूँ। दोस्तों यह ध्यान रखिए कि हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव का परंपरा निभाने की बात की गई है, तो मेहमान के रूप में कोई देवता भी आपके घर आ सकते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है कि 33 कोटि देवताओं का हमेशा आदर करना है, उनसे हमेशा प्रार्थना करने की हम हमेशा विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। हमारे द्वारा कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें। दोस्तों आपको बता दें कि पीपल का जो पेड़ होता है उसमें साक्षात 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, यानी पीपल के पेड़ को पूजा करके और जल चढ़ा करके आप उन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर पर भी आए हैं तो आप आशीर्वाद देकर ही वो जाएंगे। अगर दोस्तों आपके घर पर आ रहे हैं तो आपके आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हमारी आपसे यही दोस्तों सभी है कि दोस्तों आपको करना क्या है, बस इतना करना है कि 1 लोटा जल और उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला देना है और थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ा सा दोस्तों उसमें शक्कर मिलाना है। और जब दोस्तों ये मिश्रण बन जाए तो मिश्रण आपको पीपल के पेड़ के जड़ में चढ़ाना है। इतना सा काम आपको करना है। फिर देखिए शनिवार का दिन आपको यह काम करना है। ब्रह्म पुराण में तो यह यहाँ तक लिखा गया है कि शनिवार का दोस्तों जो भी व्यक्ति पीपल का पेड़ का स्पर्श कर लेता है यानी छू लेता है तो उसे पापों का नाश हो जाता है। उसका जो भी उसके सर पाप रहता है वह पाप से मुक्त हो जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं का
आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। और ख़ास बात है कि दोस्तों भगवान नारायण का भी वास पीपल के पेड़ में होते हैं। तो दोस्तों पीपल का पेड़, इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। जो आज रात 2:30 बजे यानी 2:30 के बाद जो आपके घर में घुसने वाला है वो आपसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आप रोज़ाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं। वो आपसे व्यवहार को समझते हैं, आपका व्यवहार को वो समझ के वो आपको आशीर्वाद देने ही आए हैं। बस दोस्तों कभी जाने अनजाने में इंसान भूल जाता है और वो भूल कर घमंड में आ जाता है और वो उसे दोस्तों कुछ थोड़ा सा हट कर देते हैं या फिर नींद में हो सकता है इनका अपमान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यष्ट में ध्यान रखना है कि अपमान भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे सामान्य नहीं रहेंगे। ये बहुत ही उलझने पैदा करेंगे। कहीं जाते हैं जब कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं तो कोई पुण्य कर रहे होते हैं या फिर कुछ दान कर रहे होते हैं, भगवान की चाहे भक्ति भी कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने बहुत परेशानियां आती है। लेकिन सभी उसी के विपरीत जब हम बुरा काम करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को मारते हैं, कहीं चोरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, बुरा काम बुरा कर्म करते हैं, तो सब कामों में दोस्तों आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। ये सब कामों में आपको और ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों कोई अड़चन आपका इस सब काम में आएंगे भी नहीं। लेकिन वही हम कोई अच्छे कार्य करेंगे तो बहुत ही अड़चन आते हैं। लेकिन हमें इन सभी चीज़ों को समझना है, तभी जाके दोस्तों आप एक अच्छा सफल इंसान बन पाएंगे। अगर इन सब दोस्त संकेतों को आप नहीं समझे तो हमेशा आप जीवन और मरण के चक्कर में आप दोस्तों घूमते रहेंगे, पिसते रहेंगे, हमेशा आप ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए जितना हो सके इस संकेतों को समझिए और किसी भी दोस्तों आदमी को यानी आपके घर किसी भी आए मेहमान को अपमान नहीं करना है। और दोस्तों भगवान शनिदेव यानी दोस्तों अगर आप पीपल के पेड़ में रोज़ाना जल चढ़ाते हैं तो भगवान शनिदेव का भी खास कृपा आपके ऊपर बनेंगे, क्योंकि दोस्तों मनुष्य को अगर शनिदेव की ग्रह से बुरे फल प्राप्त हो रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक शनिवार को अगर आपने ऐसा काम किए, उसके दोस्तों जड़ में अगर आपने ऐसा मिश्रण तैयार करके चढ़ाएं तो आपको दोस्तों किसी के पास भी जाना नहीं होगा और आपको सभी समस्या का समाधान होगा। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार के दिन दोस्तों आपको गुस्सा करने से बचना होगा। आपको बता दें, ना ही किसी के ऊपर गुस्सा करें इस दिन और ना ही किसी बड़े या छोटे का अपमान करें। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। उसके उपरांत दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि शनिवार के दिन आप नशीली चीज़ों का सेवन ना करें। आप शनिवार के दिन मांस मछली का सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि इसकी वजह से शनि महाराज से बुरा प्रभाव आपको मिल सकता है। उनके द्वारा अगर दोस्तों भगवान शनिदेव को न्याय प्रिय देवता यानी दोस्तों वो दंड अधिकारी देवता कहा जाता है। आपके कर्मों का हिसाब वो देख करके ही करते हैं, आपने बुरा कर्म किया या फिर सही कर्म किया, तो आपको हमेशा सही कर्म करना है, जो कि 33 कोटि देवी देवताओं को आशीर्वाद हमेशा आपको प्राप्त हो। बस आप शनिवार और मंगलवार के दिन दोस्तों पीपल का पेड़ में ज़रूर मिश्रण तैयार करके अर्पित करना है और हमेशा सत्य ही रहना है।